कि हमने दो बातें कही थी। एक कहा था कि 100 गाली की ही बात है, ऐसा नहीं है, कुछ अपराध क्षमा करने की बात थी। 100 ही गाली हो, 101 पर हम मारेंगे, जो लोग कहते हैं वो भगवान। हमने यह भी कहा था कि हमारी दृष्टि में ऐसी बात नहीं आई है महाभारत में। और हमने यह भी कहा था कि शिशुपाल ने जब जन्म लिया था उसके 4 हाथ थे, 3 नेत्र थे और गधे के समान रोता था। और आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाने के बाद इसके 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो जाए, लुप्त हो जाए, वही व्यक्ति इसको मारेगा। ये हमने कल कहा था। उसी प्रसंग में, महाभारत के उस प्रसंग में आगे वर्णन है, अपराध शतं क्षाम्यम। भगवान कहें इसके 100 अपराध को हम क्षमा करेंगे, अपनी बुआ को वचन देते हुए। तो हमने कहा था गाली की बात। अब लोग कहे कि ये महाराज ये श्लोक तो लिखा है। हमने कहा जब 10 श्लोक पहले का हम वर्णन कर रहे हैं, गधे के समान रोता था और हाथ इसके 4 थे, तो आगे भी तो पढ़े भाई। हमने कहा कि गाली ही केवल दें ऐसा भगवान नहीं कहे, अपराध की बात है वहां पर। अपराध केवल मुंह से गाली देकर ही करो तो नहीं होता ना। शिशुपाल केवल गाली ही दे तभी अपराध है, ऐसा नहीं है। किसी के भी हित का चिंतन न करके उसको क्षति पहुंचाने का प्रयास भी अपराध है। भगवान के विरुद्ध षड्यंत्र करना, भगवत भक्तों के विरुद्ध षड्यंत्र करना, भगवान के पक्षधरों का दलन करना, उन पर अत्याचार करना, भगवान के साथ वैर भाव रखना, ये सब भी अपराध है ना। केवल हम गाली ही दें, और ऐसा नहीं कि 100 गाली लगातार दो उसके बाद 101 पर मारेंगे, मतलब रोज 50 देते जाओ तो कोई सुनवाई नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हमने कहा कि 100 गाली की बात है, गाली अपशब्द की बात, केवल मुख से हम गाली दे दें ऐसा नहीं मिला है। अपराध तो है ही, अपराध शतं क्षाम्यम, ये तो भगवान ने कहा ही अपनी बुआ को। लेकिन यह कहना कि केवल गाली ही हो, लगातार हो, 100 के बाद 101 पर मारेंगे, इतनी स्पष्ट बात हमें लिखित नहीं मिली। ये हमारे कहने का भाव था। फिर लोगों ने आपत्ति की, जो हमने कहा द्रौपदी जी के विषय में, कि दुर्योधन जब माया महल में गिर रहे थे, जल को स्थल और स्थल को जल समझ के भ्रमवश जब गिर रहे थे दुर्योधन, तो द्रौपदी जी ने अंधे का पुत्र अंधा ऐसा नहीं कहा है, कोई अपमान नहीं किया था। तो फिर लोग महाभारत का श्लोक उठाकर हमको दिखाने लगे कि देखिए लिखा है, दुर्योधन अपने मुंह से कह रहा है कि द्रौपदी हंस रही थी। भाई दुर्योधन पापी है, आतताई है, वो तो झूठ बोलेगा ही। वे तो व्यास जी ने नहीं कहा ना कि द्रौपदी हंस रही थी, वो तो दुर्योधन अपने घर में जाकर बता रहा है। दुर्योधन ने तो बहुत बार झूठ बोला है ऐसे ही। एक बार दुर्योधन ने अपने घर में कहा कि हम लोगों की जो गौ संपदा है, गोधन है, हमारे यहाँ जितने गाय बैल बछड़े सांड इत्यादि हैं, वो जंगल में घूमते फिरते चरते हुए कुछ नजदीक आ गए हैं, तो हम लोग जाकर पशु की जनगणना करेंगे। वो सरकार करवाती है कि हमारे देश में कितने पशु हैं, किस किस प्रजाति के, तो पशुधन की गणना करने के लिए हम जा रहे हैं। ऐसा झूठा बहाना धृतराष्ट्र के सामने बनाया दुर्योधन ने। और जाने का उद्देश्य क्या था? पांडवों को अपने वैभव से तिरस्कृत करके अपमानित करना, कि देखो हम लोग कितना बढ़िया राज्य का उपभोग कर रहे हैं और तुम जंगल में कष्ट पा रहे हो। तो देवताओं को जब ये षड्यंत्र पता चला कि घर में कुछ और बोला है और वहां कुछ और करने जा रहा है, तो देवताओं ने चित्ररथ गंधर्व को कहा कि आप जाकर दुर्योधन को दंडित करें। फिर गंधर्वों का दुर्योधन की सेना के साथ विवाद हुआ, युद्ध हुआ। गंधर्वों ने दुर्योधन और उसकी सेना को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और कुरुवंश की महिलाओं को बांध बांध कर ले जाने लगे, गिरफ्तार करके, कैद करके। तब यही दुर्योधन के मंत्रीगण जाके पांडवों से कहते हैं कि भैया हमारी जान बचा लो। तब भीम और अर्जुन का एक बहुत बढ़िया हुआ इन लोगों के साथ, जो काम हमें करना था वो गंधर्वों ने कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हमारे घर की बात है, कोई बाहर वाला आकर कैसे लड़के चला जाएगा और हमारे घर की महिलाओं को कैसे पकड़ पकड़ कर ले जाएगा। घर में हम लोग हो सकता है कितना भी वैरभाव रखें, लड़ें, लेकिन बाहर वाले के लिए वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 हैं, 100 कौरव और 5 पांडव। बाहर से कोई हमारे घर की बहू बेटी उठाकर ले जाइए, हम नहीं सहन करेंगे। कुरुवंश की महिलाओं की प्राण की और इज्जत की, सम्मान की रक्षा के लिए कहा कि तुम लोग जाओ। फिर अर्जुन भीम ये सब गए, इसमें अर्जुन का चित्ररथ गंधर्व से युद्ध हुआ और कुरुवंश की महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रखते हुए वापस लेकर आए। घर में तो दुर्योधन झूठ बोलकर गया था, ऐसे ही वहां की घटना भी दुर्योधन ने जाकर बता दी। तो कुछ बढ़ा चढ़ा के बता दिया, सबका नाम लगा के, तो आतताई की बात थोड़ी प्रमाण हो जाएगी। वो तो छल से जुआ में भी हरा कर भेजा है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो पापी के हर बात को प्रमाण ही नहीं मान लेना चाहिए। इसीलिए हमने इस वक्तव्य में थोड़ा समन्वय कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति को यह और भी बात सुनने को मिले कि यहाँ तो लिखा हुआ है भाई तुम्हारा जी कैसे कह के चले गए, तो शंका का समाधान करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। ये बड़ा महनीय